नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री सर्वर में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलगाड़ी के आविष्कार से जुड़े रोमांचक और रसप्रद इतिहास को लेकर। उस इतिहास के साथ साथ आज के वर्तमान में हमारे भारतीय रेल तंत्र की ऐसी अभ्यासपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देने वाले हैं। जो आप एक अभ्यर्थी है तो आपके लिए शिक्षा के रूप में एक सिलेबस तो है ही, किंतु अगर आप एक जिज्ञासु नागरिक है तो भी आपके लिए आज का हमारा ये अभ्यास एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। रेल का इतिहास बोले तो वह इतिहास अपने आप ही भाप शक्ति का यानी कि स्टीम पावर के मानवीय उपयोग का इतिहास बन जाता है। तो हमें शुरू भी वहां से करना पड़ेगा कि जहां से भाप के आविष्कार की कल्पना की गई हो। भाप इंजन बनाने के यत्न का सबसे प्राचीन उल्लेख अलेक्जेंड्रिया के हीरो नामक संशोधक के लेखों में मिलता है। हीरो का समय था ईसा पूर्व 400 से ईसा पूर्व 300। हीरो उस समय के विख्यात अलेक्जेंड्रिय संप्रदाय का सदस्य था, जिसमें टोलेमी, यूक्लिड और इरेटोस्थनीज जैसे तत्कालीन विज्ञान के महारथी सम्मिलित थे। हीरो ने अपने लेख में एक भाप संचालन युक्ति का वर्णन किया है, किंतु फिर उसके बाद इस संबंध में कहीं कोई विवरण नहीं मिलता। हीरो से लगभग 2000 वर्ष बाद 1606 ईस्वी सन में तत्कालीन यूरोप में विज्ञान के अग्रणी नेता मार्क्सेव दे ला पोर्ता ने हीरो के उस लेख के आधार पर कुछ प्रयोग किए, किंतु बात फिर वहां पर रुक गई। बाद में मार्क्सेव दे ला पोर्ता के इस सुझाव का उपयोग टॉमस सेवरी ने पानी चढ़ाने की एक मशीन में किया, जिसका समय था वर्ष 1698। इस प्रकार सेवरी पहला व्यक्ति था जिसने व्यावसायिक उपयोग का एक भाप इंजन बनाया, जिसका उपयोग खदानों में से पानी उलीचने और कुओं में से पानी निकालने में हुआ। सेवरी के इंजन के आविष्कार के बाद भाप इंजन का अगला चरण न्यूकोमेन इंजन का आविष्कार था। इसका आविष्कार टॉमस न्यूकोमेन ने किया। टॉमस न्यूकोमेन के जरिए आविष्कृत किए गए इंजन का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसी से जेम्स वॉट के आविष्कारों का मार्ग खुला। जेम्स वॉट का महत्वपूर्ण कार्य भाप इंजन को सर्वश्रेष्ठ रूप देना है, जिससे मनुष्य की शक्ति 10 गुना बढ़ गई और व्यावसायिक क्षेत्र में बृहद परिवर्तन हो गया। जेम्स वॉट ग्लासगो में एक चतुर वैज्ञानिक यंत्र रचयिता थे। ग्लासगो विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर से उन्हें एक न्यूकोमेन इंजन की मरम्मत का आदेश मिला, जो कभी ठीक नहीं चलता था। मरम्मत करते समय वॉट के ध्यान में आया कि इसमें ईंधन बुरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। विचारशील स्वभाव के वॉट ने इससे श्रेष्ठ मशीन बनाने का विचार किया। उन्होंने अनेक अन्वेषण किए, प्रयोग किए और यंत्र बनाए, जिनसे भाप इंजन को उसका आज का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ और वह उद्योग और सभ्यता की प्रगति में शक्तिशाली साधन बना। बाद में रिचर्ड ट्रेविथिक ने भाप इंजन का सर्वप्रथम उपयोग रेल इंजन के निर्माण में किया, किंतु आर्थिक कठिनाई के कारण उनका प्रयास सफल न हो पाया। अंततः जॉर्ज और रॉबर्ट स्टीवेंसन को ही एक सफल रेल इंजन बनाकर उससे लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलगाड़ी चलाने का श्रेय प्राप्त हुआ, जो घटना थी सन 1829 की। अब देखते हैं कि
हम सभी को सफर कराने वाली रेलगाड़ी बर्तानिया से सफर करके भारत कब पहुंची? सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली, किंतु यह पहली यात्री रेल थी। सबसे पहले भारत में चलने वाली रेलगाड़ी चली थी मालगाड़ी, जो चली थी सन 1837 में मद्रास से चित्ताद्री पुल तक, और वह चलाई गई थी रास्ता निर्माण हेतु पत्थर ढोने के लिए। फिर उसके बाद सन 1845 में गोदावरी के बांध निर्माण हेतु पत्थर ढोने के लिए एक बार फिर चलाई गई। फिर मुंबई से थाने के बीच पहली यात्री रेल चलाई गई 1853 में। उसके बाद हमारे भारत में जगह जगह पर रेल की पटरियां बिछाई जाने लगी। उसके लिए सभी प्रकार के ढांचागत निर्माण और इंजीनियरिंग निर्माण के विकास का निरंतर सिलसिला चलता रहा। रेलगाड़ी चली थी तो भाप संचालित इंजन से, किंतु वह अपने आप में भी एक निरंतर आविष्कारिक सफर करती रही। भाप इंजन की जगह डीजल इंजन आए और अब हमारे देश में कुछ कम जगहों को छोड़कर पूरे देश में बिजली इंजन से रेलगाड़ियां दौड़ाई जाती है। दोस्तों, विश्व के कई विकसित देश ऐसे हैं कि वह बुलेट गति से भी रेलगाड़ी चलाने की सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, किंतु अपने भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे यहाँ आवागमन के इस सबसे व्यापक संसाधन के क्षेत्र में आज तक में बहुत काम हो जाने के बाद भी बहुत ज्यादा करने लायक काम अभी बाकी है। आज के समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रेल तंत्र को लेकर हमारी उपस्थिति कितनी है और रेल तंत्र के हिसाब से हमारी संसाधनिक संपन्नता कितनी है, उस पर एक नजर डालें तो दुनिया भर में हम रेल तंत्र के हिसाब से चौथे क्रम पर है। पहले क्रम पर अमेरिका, फिर चीन, रशिया और हम भारत है। हाई स्पीड रेल तंत्र के स्थापत्य के मामले में विश्व में हमारी कोई उपस्थिति अभी तक नहीं है। हाई स्पीड रेल तंत्र का एक आश्चर्य यह भी है कि विश्व का सबसे विकसित अमेरिका भी विश्व में बहुत पीछे है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। हमारे देश के रेल तंत्र का जो चित्र है वह ऐसा है कि हमारे देश में भौगोलिक आधार पर बने हुए 17 रेल विभाग है। रेल तंत्र का एक विशाल और संकुल तंत्र है, तो उसकी तांत्रिक आवश्यकता अनुसार उसके इंजन से लेकर पटरी और डिब्बे में चलाए जाते पंखे तक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान भी होने चाहिए। उसकी उपलब्धियां देखें, अगर उसकी उपलब्धियां देखें तो देश में चित्तरंजन, बनारस, पटियाला, जमशेदपुर और भोपाल आदि शहरों में रेल इंजन निर्माण केंद्र है, तो डिब्बे बनाने के लिए चेन्नई, कपूरथला, बेंगलुरु, चित्तरंजन और कोलकाता जैसे शहरों में कारखाने लगे हुए हैं। जितनी आवश्यकताएं संसाधनों की होती है, उतनी ही आवश्यकताएं संसाधन संचालकीय कौशल्य की भी होती है, जिसके लिए रेलवे प्रशिक्षण केंद्र भी देश में बड़ौदा, सिकंदराबाद, पुणे, नासिक आदि स्थानों पर है, जहां तकनीकी और संचालकीय शिक्षा दी जाती है। हमारी भारतीय रेल जिस पटरियों पर निरंतर दौड़ाई जाती है, उस पटरियों की संयुक्त लंबाई 1,20,000 किलोमीटर के करीब है। इंजनों की संख्या 12,000 से अधिक, यात्री कोच की संख्या 75,000 से अधिक और वैगन की संख्या लगभग 3 लाख है। प्रतिदिन 8,000 यात्री रेल समेत कुल मिलाकर 13,000 से अधिक रेलगाड़ियां देश में चलती है। भारतीय रेल तंत्र के पास 300 से अधिक रेलवे यार्ड और 700 से अधिक मरम्मत केंद्र है, और इतना विशाल तंत्र को क्रियान्वित रखने के लिए 12 लाख से अधिक लोग
विविध स्तर पर कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल के इतिहास और रेल के वर्तमान को निदर्शित करता हुआ ये रोचक एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगली बार फिर ऐसा ही कोई रसपूर्ण इतिहास और वर्तमान को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।